तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑक्सी एसिड्स। तो मैं आज आपको ऑक्सी एसिड सिखा दूंगा 15 मिनट के अंदर, सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स, उनके ट्रिक्स, उनके फार्मूलाज। इससे नीट में एक क्वेश्चन 100% गारंटी। आप प्रीवियस कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको एक क्वेश्चन फिर मिलेगा और ये हलवा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये इसी कुछ थ्योरी जो आज मैं बताऊंगा उसी थ्योरी पे आएगा। और आप ये 15 मिनट का वीडियो देख के सारे के सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अथर्व और आप देखते हैं सरल नीट। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आज हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स होते क्या है? अब ऑक्सी एसिड्स ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल के साथ, किसके साथ? नॉन मेटल के साथ मिलके, अगर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, क्या मैंने बोला? नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। क्या बोला ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नॉन मेटल तीनों है, उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। ऑक्साइड क्या रहते हैं? मतलब ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर है ये। ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड या फिर जो भी है, और मेटल प्लस ऑक्साइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? मेटल प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्राइड और ऑक्साइड का मिक्सचर होता है ऑक्सी एसिड। क्या होता है? ऑक्सी एसिड। तो देखते रहिए ये वीडियो। नॉन मेटल का होता है, जनरल फॉर्मूला कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ये कुछ ये नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये इससे ये समझ में आता है कोई एक जेड नॉन मेटल है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, उसका वेरिएबल नंबर है। अब देखते हैं क्या इसके पॉइंट्स होते हैं हमारे सामने। अब पहला पॉइंट देखो, दिख रहा है ऑक्सी एसिड प्लस ऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं ऑक्सी एसिड। प्रिपरेशन तो बहुत ईजी है, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर यहीं से आ गया तो वो तो हलवा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? तो दोस्तों देखिए, ऑक्साइड प्लस वाटर ऑक्सी एसिड देगा। अब मेरे सामने कुछ प्रश्न या सवाल आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, देखना है कि हमारा आंसर क्या सही आ रहा है या नहीं। अब देखो क्या करना है, पहले मैंने दिया हुआ है पे एग्जाम्पल के तौर पे CO2 प्लस H2O, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, तो बन गया H2CO3। कैसे करना है? सीधा सीधा ऐड कर देना है। कैसे? एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन हो गए, तो H2CO3। अब सेकेंड केस में देखिए, आप खुद इसका ट्राई कीजिए एक बार, फिर आप ये वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। SO3 प्लस H2O, दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो क्या बना? बना H2। दो हाइड्रोजन थे, एक सल्फर था और तीन ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर Cl2O7 प्लस H2O कर दिया तो H2 को पहले लिख दो ऐसे कैसे, Cl को ले लो, Cl कितने? Cl2 है, O7 और एक O इधर, तो O8 हो गया, तो H2Cl2O8। अगर इसको अपन तोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? HClO4। देखा ना, एक H, दो H था, एक हो गया, दो Cl2 था, एक हो गया, 8 O था, 4 हो गया, तो HClO4। तो इसको बोलेंगे अपन पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये नेमिंग अभी बाद में अपन देखेंगे कैसे इसका नेम करते हैं, कैसे इसके ट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल केस जो हमारे सामने आता है, कौन सा केस? स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस है यहाँ पे? कि N2O4, क्योंकि ये इवन नंबर है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इवन नंबर का रिलेशन है। तो N2O4 जो होता है, अगर उसके साथ पानी के साथ मिक्स करते हैं अपन N2O4 को, तो अब खुद देखिए, H2 लिख दिया जो हमारा ट्रिक था, H2 लिख दिया, N2 नाइट्रोजन दो थे, दो लिख दिए, ऑक्सीजन अब आ गए 5, H2N2O5। अब ये डिवाइड बाय 2 भी नहीं हो रहा, डिवाइड बाय 2 भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करें? अब इसको ब्रेक कीजिए आप दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट HNO3 बनाइए। क्या बनाइए? HNO3, जो हमारा ओरिजिनल में नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में एक H चला गया, एक नाइट्रोजन चला गया और तीन चले गए हमारे ऑक्सीजन। अब बचा क्या? बचा एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं HNO3 प्लस HNO2। HNO3 जब अपन ये नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पे अपन जब N2O4 पे डालते पानी, तब बनते दो ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, HNO3 और HNO2। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को स्टडी कर लेते हैं फटक से। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन क्या कह रहा है हमें? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है तीन ही ऑक्सीजन। सबसे इजी यही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? HNO3 पहला होगा, जिसमें नाइट्रिक, इसको बोलते हैं नाइट्रिक, इसको सिर्फ नाम याद करने। HNO3 में आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो आप पहले जाके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखिए, फिर ही ये वीडियो पे आइए। यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो तीन ऑक्सीजन का -6 हो गया, एक हाइड्रोजन का +1, तो नाइट्रोजन का हो गया +5। तो HNO3 मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये नाइट्रोजन का, +5 स्टेट, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका +5 स्टेट रहता है। सेकेंड, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए,
अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया आपने उसमें तो वो बन जाएगा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस, जिसमें +3 रहेगा। अब उसमें आप H2N2O2 कर दीजिए, जिसमें +1 स्टेट है, मतलब अगर +5 स्टेट है नाइट्रिक ऑक्साइड, +3 स्टेट है नाइट्रस ऑक्साइड, और कम कर दिया +1 कर दिया हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपो वर्ड कभी भी यूज करते हैं जब अपने को दिखाना है कि लो पे गया, जब लो पे दिखाना होता है तो हम यूज करते हैं हाइपो वर्ड। क्या यूज करते हैं? हाइपो वर्ड। अब देखते हैं अगला पॉइंट, हायर स्टेट रहेगा, ये याद रख लेना, ये नेमिंग कन्वेंशन। अगर हायर स्टेट रहेगा तो अपन नाम डालेंगे आइक एसिड, आईसी एसिड, आइक, देखा ना, नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड। मीडियम स्टेट रहेगा तो लिखेंगे आईओएस एसिड, ओयूएस एसिड, और लोअर रहेगा तो हाइपोस एसिड लिख देंगे। एक और ट्रिक मुझे बतानी है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, आप देखते रहिए वीडियो। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फॉस्फोरस एसिड को कैसे हम पहले देखते हैं, इनके ऑक्सी एसिड्स। फॉस्फोरस एसिड में पहले आता है यहाँ पे H3, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड से पहले आता है H3PO3। अब देखते हैं इसको कैसे अपन कर सकते हैं। फॉस्फोरस का जो ये है फॉस्फोरस एसिड, आप खुद देखिए OUS लगा हुआ है। क्या लगा है? OUS, तो ये मतलब मीडियम स्टेट में रहेगा। फॉस्फोरस का हायर स्टेट कितना रहता है? +5, और लोवेस्ट स्टेट कितना रहता है? लोवेस्ट मतलब पॉजिटिव वाला लोवेस्ट, तो वो रहता है +1 भी शो कर सकता है। तो इंटरमीडिएट क्या आएगा? +3, +5, +3, +1 शो करते हैं, तो मीडियम आएगा +3। तो फॉस्फोरस एसिड जो होगा वो +3 वाला होना चाहिए। तो क्या करना है, देखो मेरे फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, H3PO3, वो निकाल भी सकते हैं, -6 +3, तो ये भी आ जाएगा +3। क्या करना है, पहले फॉस्फोरस लिख दो जो सेंट्रल एटम है। अब मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ ड्रॉ कैसे करते। फॉस्फोरस लिख दो जो कि सेंट्रल एटम हमारे पास है। अब क्या करना है आपको, एक डबल बॉन्ड O लगा देना है। पहली बात, सब कोई भी आ जाए, कोई भी किसी का भी ऑक्साइड आ जाए, ऑक्सी एसिड आ जाए, डबल बॉन्ड O लगा दो। पहली बात क्या लगा दिया आपने? डबल बॉन्ड O। अब अगली बात आपको लगाना है, एक OH लगा दो कंपलसरी। क्या लगा दो? एक OH। अब ये जो स्टेप्स तो है ये कंपलसरी है। आपने सेंट्रल एटम लिख दिया, पहले स्टेप में डबल बॉन्ड O लगा दिया, सेकेंड स्टेप में आपने OH लगा दिया। अब थर्ड स्टेप आप चेक कीजिए, अब 2 ऑक्सीजन चले गए यहाँ पे। ये 2 ऑक्सीजन चले जाने के बाद इसके पास कोई ऑक्सीजन बच रहा है? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर बच रहा है, एक तो बच रहा है ना, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे, 2 ही यूज किए, तो एक और OH लगा दो। क्या लगा दो? एक और OH। अब आप चेक करो कि ये लगाने के बाद, इसके बाद भी अगर कोई ऑक्सीजन बच रहा है, क्या बच रहा है? कोई ऑक्सीजन नहीं। आप बोलोगे सर नहीं बच रहा है, 1 2 3 तो निकल चुके हैं सर। अब क्या बचा इसके पास? फॉस्फोरस एक था वो निकल चुका, ये लगा दिया हमने, 3 ऑक्सीजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, बचा 1 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इसको, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इसको, तो ये बन गया अपना ऑक्सी एसिड पहला, H3PO3 वाला। इसका आपको ये ट्रिक मैंने सीधा बता दी। अब सेकेंड, हाइपोफॉस्फोरस, मैंने बताया था हाइपोफॉस्फोरस में क्या होता है। कभी भी याद रखो, अगर फॉस्फोरस का फॉर्मूला H3PO3 है तो हाइपो जो होगा उससे 1 O कम होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो 1 O कम होगा तो H3PO2 लॉजिकल है। H3PO3 में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। हाइपो वर्ड लगा दिया तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो अब देखो ये फॉस्फोरस है, आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। P पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, मैंने पहले बताया था पहला रूल। सेकेंड रूल, एक OH लगा दीजिए। अब चेक करिए, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH लगने के बाद क्या इसके पास कोई ऑक्सीजन से, मतलब कोई ऑक्सीजन बच रहा है? कोई ऑक्सीजन इसके पास है? नहीं, दोनों ऑक्सीजन चले गए, एक हाइड्रोजन चला गया। क्या बचे? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचे, दोनों हाइड्रोजन को ऐसे ऐसे करके लगा दो। अगर ऑक्सीजन बचता हो तो OH लगाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं बचा सीधा हाइड्रोजन को जोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब मैंने बताया था फॉस्फोरिक फॉस्फोरस का ऊपर वाला भाई है, सबसे ऊपर वाला भाई होता है फॉस्फोरिक एसिड, फिर फॉस्फोरस एसिड, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अगर उसका भाई है ऊपर वाला तो उसका फॉर्मूला कभी भी H3PO4, उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, याद रखो। फॉस्फोरिक सबसे ऊपर H3PO4, उससे एक कम, एक ऑक्सीजन निकाल दिया H3PO3, तो बनेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से भी एक निकाल दिया तो हाइपोफॉस्फोरस। अभी आप खुद ट्राई कीजिए, फिर डबल बॉन्ड O लगा दिया, OH लगा दिया, इसको अभी भी बचा है, एक और लगा दिया, अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है तो एक और लगा दिया, ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे अभी स्टडी कर लिया है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट।
कि ऑक्सी एसिड का पार्ट 2, जैसे फोस्फोरिक पायरोफोस्फोरिक एसिड H4P2O7 का हमने बताया हुआ है कैसे इसको निकालते हैं। पायरो वर्ड में अगर आपको पायरो वर्ड दिख गया मेरे दोस्तों, अगर आपको पायरो वर्ड दिख गया तो आप सीधा 2 को जोड़ दीजिए, 2 को जोड़ दीजिए। अब कैसे जोड़ना है? पायरोफोस्फोरिक है, क्या है? फोस्फोरिक, रिक मतलब H3PO4 वाला। 2 H3PO4 लीजिए, 2 H3PO4 ले लिए आपने, वेरी गुड। दोनों को ऐड कर दीजिए सीधा, H6P2O8। अब एक पानी निकाल दीजिए बाहर, H2O निकाल दीजिए। अगर H2O निकाल दिया आपने, बचा क्या? H4P2, 2 हाइड्रोजन निकल गए, P2 तो उतने रहा, ऑक्सीजन 1 निकल गया। तो ये सीधा फॉर्मूला बन गया पायरोफोस्फोरिक। अगर पायरो वर्ड आ गया तो पायरो मतलब हीट होता है। क्या होता है? हीट। पायरो वर्ड का मतलब होता है हीट। पायरोफोस्फोरिक, 2 फोस्फोरिक लिए, दोनों को ऐड किया, हीट दे दी, हीट देने से पानी निकल जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो बच गया H2P4O7। अब इसका डायग्राम कैसे निकाले? सिंपल बात है। यहाँ पे अभी जो ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया, ट्रिक पे बताने वाला हूं, याद रखिए। अगर ट्रिक देखिए, अगर ऑक्सीजन और जो नॉन मेटल है, जो भी है, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, ऑक्सीजन और नॉन मेटल का रेशियो अगर 3.5 है, ऑक्सीजन और नॉन मेटल का रेशियो अगर 3.5 है, तो उनमें लिंकेज होगा ऐसा कुछ, नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल मतलब ऑक्साइड लिंकेज होगा। लेकिन वही अगर ये रेशियो ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन रेशियो ग्रेटर है 3.5 से, मतलब 4 है या 3.8, 3.8 तो आएगा नहीं क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 4.5 है, तो कभी भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ऐसा लिंक है। ये ट्रिक मुझे बहुत हेल्प करता है फाइंड करने में कहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, तो मैं स्ट्रक्चर को इजीली गेस कर लेता हूँ। 3.5 है तो नॉर्मल लिंकेज, 3.5 से कम है तो सीधा नाइट्रोजन नहीं, नॉन मेटल लिंकेज होगा। लेकिन अगर 3.5 है तो ऑक्साइड O एक बीच में आ जाएगा, 3.5 से बड़ा है तो 2 O आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा इसमें कैसे काम करते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है, H4P2O7। अब रेशो निकालो, ऑक्सीजन बाय नॉन मेटल का रेशो 7/2, कितना आ रहा है रेशियो? 3.5। 3.5 रेशियो आ गया, मतलब इसमें एक POP बॉन्ड है। ठीक है, अब ड्रॉ करो POP, पहले बॉन्ड लिख दो क्योंकि हमें पता चल गया POP बॉन्ड है रेशियो के ट्रिक से। अब क्या करो, सेम वही ट्रिक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाना है, यहाँ पे एक OH लगाना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक OH। अब देखो कितना क्या बच रहा है, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन निकल चुके, 2 ऑक्सीजन बचे। तो 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एक वापस OH लगा दो, यहाँ पे एक OH, और चेक कर लो फॉर्मूला से कि सब कुछ लग चुका है क्या। ये हो गया हमारा पायरोफोस्फोरिक एसिड। पायरोफोस्फोरस एसिड वैसे ही होगा, 2 H3PO3 को मिलाओ और पानी निकाल दो तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका डायग्राम आप, इसका रेशो देखिए 5/2, रेशो क्या है 5/2, 2.5। तो इसमें कौन सा लिंकेज होगा, नॉन मेटल या बीच में एक ऑक्सीजन होगा या 2 ऑक्सीजन होगा? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद आंसर बताएंगे। यह होमवर्क हो गया, इसका बताइए आंसर। आंसर मतलब कि आप इसके कर पा रहे हैं क्या? अगर आप कर पा रहे हैं तो आप थंब दे दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए, आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मैं अगले वीडियो में स्टार्टिंग में 2 मिनट में आपको इसका आंसर बता दूंगा। अब अगला मेटाफोस्फोरिक। मेटा वर्ड का क्या मीनिंग होता है मेरे दोस्तों? मेटा वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास H3PO4 है, फोस्फोरिक है ना, फोस्फोरिक, तो आपके अगर H3PO4 है, अगर उस आपने वहां से हीट करके सीधा पानी, पायरो मतलब 2 को जोड़ा फिर पानी निकाला, मेटा मतलब एक से ही पानी निकाल दिया। अगर एक से पानी निकाल दिया HPO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HPO3। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर मेटा है तो सीधा जो फॉस्फोरिक एसिड है उससे पानी निकाल दो, और पायरो है तो 2 को जोड़ो फिर पानी निकालो। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है P पहले लगा दो, नॉर्मल टेक्निक, फिर एक OH लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन बच रहा है क्या? बच रहा है ऑक्सीजन, हाँ बोलोगे एक ऑक्सीजन बच रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है क्या? दोस्तों हाइड्रोजन नहीं बच रहा है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था वो चला गया। तो यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म। यह होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये ट्राइमर भी बना लिया करता है HPO3 थ्राइस में। आप इनसाइड में स्ट्रक्चर जाके देख लीजिए, वो भी ईजी है, समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा बनता है POP ऐसा कुछ बनता है। आप खुद इस सबके OH डबल बॉन्ड OH लगा दो, आप खुद जाके देख लीजिए, इजी है। मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है। अब सल्फरस एसिड पे आते हैं। सल्फरस के भी इजी, आप फटक से देखते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे फोस्फरस में क्या आता है, क्योंकि सल्फरस में क्या आता है, क्योंकि ये सब आपने सीख लिया अभी। आपको बताया सल्फरस OH से तो नीचे वाला स्टेट होगा। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक होता है, यहाँ देख लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक है। तो इसका डायग्राम आप खुद ड्रॉ कीजिए। H डबल बॉन्ड O पहले लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर एक OH लगा दीजिए, OH लगा दिया, फिर भी कम पड़ रहा है तो एक OH और लगा दीजिए,
अब वापस और दो एक ओ और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इसके पास, तो आपने लगा दिया यहाँ पे H2SO4 जो हमारे पास दिया हुआ है, तो आप एक और डबल बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, दिख रहा है आपको, दो ही हाइड्रोजन था, तो दो डबल बॉन्डो और एक OH OH, तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है तो उससे अगर एक ऑक्सीजन निकाल दिया बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर खुद ट्राई कीजिए, डबल बॉन्डो लगाइए, फिर OH लगाइए, फिर OH लगाएगी, आप देखिए क्या बच रहा है कि कुछ, तीन ऑक्सीजन निकल चुके हैं, तीन ऑक्सीजन निकल चुके, सिर्फ बचा है एक हाइड्रोजन, तो उसको नहीं, वो एक सब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप खुद ही देखिए ना, तीनों ऑक्सीजन निकल चुके, दोनों हाइड्रोजन निकल चुके, तीनों सल्फर निकल चुका है, सल्फरस, ये सल्फ्यूरिक। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी नाम से ही है पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर ओ ओ लिंकेज हो उसे हम कहेंगे पेरोक्सी लिंकेज। क्या कहेंगे? पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। H2H2O8, H2H2O8, इसमें इसको बोलेंगे मार्शियल एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मार्शियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्शियल एसिड। अगर 8 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है, मार्शियल एसिड। अब खुद देखिए रेशो, देखिए इसका रेशो क्या आ रहा है, 8/2, मतलब ऑक्सीजन बाय सल्फर का रेशो आ रहा है 4, मतलब इसमें पेरोक्सी लिंकेज है। अब किसे ड्रॉ करें? एस लिख दो, OOS लिख दो, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले ट्रिक में। अब देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ इसमें लगा दो, डबल बॉन्ड ओ इसमें लगा दो, एक OH इसमें लगा दो, एक OH इसमें लगा दो। अब गिनो कितने गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन निकल चुके, 2 ऑक्सीजन बचे, 6 ऑक्सीजन निकल चुके, 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचे ही नहीं, हाइड्रोजन दोनों जा चुके, तो इसे लगा दो, इसको बोलेंगे मार्शियल एसिड। अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो मतलब क्या, 2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लो, दोनों को मिक्स करो, पानी निकालो, पानी निकालने के बाद स्ट्रक्चर आएगा। आप रेशो देखो, 7/2 रेशो है, 7/2 कितना आता है, 3.5, मतलब इनमें एक ही ऑक्साइड लिंकेज है, SOS। अगर रेशो 3.5 से कम है तो कोई भी नहीं है ऑक्सीजन बीच में, रेशो 3.5 ही है तो 1 है, और उससे ज्यादा है तो 2 है, ठीक है। अब सेम करो, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, OH OH लगाओ, फिर चेक करो, उसका नाम होता है ओइलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में ओडिशा वाले पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ओइलम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में बता देता हूँ आपको अभी, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा हो चुका है। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक मतलब H2, एक ही सल्फर होगा, H2SO5, इसको हम कहते हैं कैरोज एसिड, दिखा हुआ कैरोज एसिड, H2SO5। अब देखो, खुद ही देखो रेशो क्या आ रहा है, O 5 और सल्फर 1, तो रेशो आ रहा है 5:1, मतलब S डबल बॉन्ड O लिंकेज है। तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, S लिख दिया मैंने, एक डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब मैंने एक O बनाया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि सल्फर है नहीं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, सल्फर होता तो SOOS होता, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पे क्योंकि सल्फर कम पड़ रहा है। अब आप देखिए, 3 ऑक्सीजन निकल चुके हैं, 2 ऑक्सीजन बचे, तो उसके लिए हम लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक OH, क्योंकि एक H भी बचा हुआ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया कैरोज एसिड। अगला थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक कुछ नहीं करना है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है H2SO4, उसमें एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी सेम है, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, बन जाएगा H2H2O3, उसकी जगह सल्फर डाल दीजिए, थायोसल्फ्यूरिक। स्ट्रक्चर में भी वैसे ही करना है, स्ट्रक्चर क्या रहता है सल्फ्यूरिक एसिड का, अभी देखा था हमने, एक OH लगा दो, फिर एक यहाँ पे OH लगा दो, ये सल्फर रहता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या कर दो, एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लगा दो, H डबल बॉन्ड S, खत्म। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या रहते हैं, अगर +1 पॉजिटिव स्टेट जो रहते हैं हैलोजेंस के, वो रहेंगे +1 +3 +5 +7, 4 ऑप्शन है, +1 +3 +5 +7। अगर +1 स्टेट में है उसको बोलेंगे हाइपोहेलस। आपने बताया अगर कम रहेगा और कम का भी लोएस्ट रहेगा तो हाइपो लगा देंगे और हेलस लगा देंगे, +3 में है तो हेलस लगा देंगे सिर्फ, +5 में मैंने बताया आई से लगा देंगे हेलिक, +7 में मैंने बताया था पर लगा देंगे, पर हेलिक तो है ही, हेलिक के पहले अपन लगा देंगे पर, तो पर हेलिक एसिड। तो इससे अपन समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर एक्सेप्शन भी इसमें एक है, अगर आप समझिए HClO है, आपके पास HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, मतलब आप देखिए HClO में ऑक्सीजन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ये है हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें है +3, क्लोरस एसिड इसमें है +5, क्लोरिक एसिड इसमें है +7, पर क्लोरिक एसिड। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। वैसे ही आप देखिए H2SO3 में, H2SO4 में ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें +6 है,
इसमें आ जाएगा -6 + 4, इसमें +4 आ जाएगा, इसमें +6, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमको जज करना है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने पहले लिखा था यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। किसके? फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। उनका उल्टा चलता है, उनमें कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा होता है, मतलब H3PO4 ज़्यादा, H3PO3 ज़्यादा होगा H3PO4 से। ये याद रखना है कि बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन एक केस में उल्टा होता है। वो एक केस होता है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, बाकी सब जगह ये ट्रिक वैलिड होगा। तो थैंक यू। अगले वीडियो में देखते हैं अगले ट्रिक्स जो केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स के रिलेटेड होंगे। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर कमेंट में बताना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।